वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.2 की इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं कि जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का और इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और ये सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी बहुत और चीज़ें, बस इतना ही है, ठीक है। इतनी सी इंट्रोडक्शन है पर बहुत मज़ेदार है। ये लिखे हुए को देख के डरना मत। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। अभी तक ये रफ वर्क पे मैं आपको समझाती हूँ। अभी तक हम जितनी भी इक्वेशंस को देखते हैं ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मान लेते हैं ये, ठीक है। जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम कैसे पता करते हैं? इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और कुछ एक्स की वैल्यू आती है, ठीक है। अब हम अगर हम बोलना चाहे कि ये इसका सॉल्यूशन कैसे है, मान लो इसका सॉल्यूशन देखो ना, इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 1, ठीक है। हमने बोला कि इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1, तो वो हम कैसे बोलते हैं? उसका मतलब होता है कि अगर आप ये x इक्वल टू 1 को इसमें पुट करोगे ना, इसमें पुट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा ये पूरी, ठीक है। देखो x इक्वल टू 1 पुट करो, x की जगह पे 1 पुट करो तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1 माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रही हूँ ये मैं, देखो 2 1 2 प्लस 1 माइनस 3, तो 2 प्लस 1 हुआ 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया ये चीज़, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब हमने ये चीज़ इसमें पुट की तो वो लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट की तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। मतलब जब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो गई। उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। ज़ीरो मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में भी ऐसा ही होता है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है? कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, जो नॉर्मल इक्वेशन होती है, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो तो या तो कोई रियल नंबर आता है 1 2 3 4, या कोई इमेजिनरी नंबर आयोटा 3 आयोटा या कुछ भी ऐसा आ जाता है, ठीक है। बट डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में आपके पास जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जैसे ये है, वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होता है? इज़ अ फंक्शन, वो कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। ऐसे कि कोई नंबर आ जाएगा, नहीं, फंक्शन होता है इसका सॉल्यूशन। जैसे इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखोगे तो इसका सॉल्यूशन है y इक्वल टू a साइन x प्लस बी, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको अगर आप यहाँ पर पुट करोगे ये वैल्यू y की तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये चीज़ हम वेरीफाई करके देखेंगे थोड़ी देर में, पर पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या फंडा है। ओवरव्यू आपको समझ आ गया है, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक जनरल नॉर्मल सी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सॉल्यूशन। अब एक चीज़ देखो आपकी, ये इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहे, ठीक है, आप ऐसे तो नहीं बोलते रहोगे कि ये पुट कर दिया ऐसे ऐसे, तो आप सिंपली बोल देते हो कि अगर आपका जो गिवन फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो फंक्शन क्या है? उसका सॉल्यूशन है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना। ये जो आपने इसमें पुट करके देखा ना, x की वैल्यू 1 पुट करके देखी इस इक्वेशन में, उसको बोलते हैं कि ये सेटिस्फाई करवा रहा है, ये सेटिस्फाई कर रही है। सेटिस्फाई कर रही है मतलब कि ये अगर आप इसमें पुट कर रहे हो तो ज़ीरो आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रही है चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ फंक्शन, जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया, दैट विल सेटिस्फाई इट।
ऐसा फंक्शन जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर आप जो सॉल्यूशन आप बोल रहे हो कि ये इसका सॉल्यूशन है, वो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखते हो, मतलब y की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दोगे, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हेन द फंक्शन इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब ये देखो, फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमने क्लियर की थी बात इंट्रोडक्शन में भी 9.1 की, कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, ये, ठीक है। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आप पुट करोगे सॉल्यूशन तो वो सेटिस्फाई करेगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब दो टाइप के सॉल्यूशंस आए, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, ठीक है, एक ही लाइन में बता दूंगी इसका डिफरेंस। जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब भी आपके सॉल्यूशन में कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। अभी आर्बिट्ररी क्या होता है, आर्बिट्ररी मतलब मनगढ़ंत कॉन्स्टेंट्स जो आपने अपने मन से लिखे हैं, A B C D कुछ भी लिखा है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स ऑफ कोर्स रियल वैल्यू होगी, कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1.1 -1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है वो अगर आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो फिर सॉल्यूशन क्या बोलोगे आप, सॉल्यूशन किस टाइप का है, वो जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, अगर आपके सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ना A B C D कुछ नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ है, ठीक है, सारी वैल्यूज़ पर्टिकुलर ही है, तो उसको क्या बोलोगे कि वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, जनरली एप्लीकेबल है, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे सॉल्यूशन निकाल रहे हो। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट है A B C D करके जो अननोन है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई ऐसा अननोन कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है ये एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, A sin x प्लस बी, ठीक है। ये जो जनरल सॉल्यूशंस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ये निकालते कैसे, ये भी हम सीखेंगे आने वाली एक्सरसाइजेस में। अभी ये सीखो, डिफरेंस सीखो, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखो A sin x प्लस बी, अब x तो वेरिएबल है, ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका कोई सीन नहीं है। पर A और B क्या है, A और B तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन्हीं को तो बोलते हैं कि इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ए और बी की कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिलोंग टू आर मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें प्रेजेंट है, तो क्या बोलोगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटा दो, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर इनके लिए आपके पास है, ठीक है, तो उसको बोलोगे, और वो और ये वाली ये चीज़ जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब अगर आप इसको भी इस इक्वेशन में पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी ये चीज़। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ए नहीं है, बी भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई, पर्टिकुलर वैल्यूज़, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो इसकी वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन की बात देखते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन करो, इसकी कैसे करोगे, ये अगर हमने जनरल सॉल्यूशन के लिए वेरिफिकेशन करते हैं, पर्टिकुलर के लिए आपने खुद वेरीफाई करना। अब इसको हमने इसमें पुट करना है, इसमें पुट करने के लिए y तो है, ठीक है, और d² y/dx² भी तो चाहिए, ठीक है। तो ये y से ही निकलेगा, y क्या है, a sin x प्लस बी, ये देखना ज़रूरी है, स्किप मत करना चालू पंक्ति से, बोले तो आप स्किप कर दोगे, नहीं करोगे। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, dy/dx, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे d² का मतलब क्या है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, क्योंकि ये सॉल्यूशन देखना है ना हमें। तो ये देखो, a साइन का की डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस बी, एक्स की डिफ्रेंशिएशन अगेन 1 होती है, ठीक है। अब d² y/dx², ये चाहिए ना हमें, तो ये आ गया a cos की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन
एक्स प्लस बी। अब ये जो चीज़ है ये पुट कर दो, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दो। एल एच एस ऑफ हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये चीज़ है ना, यहाँ पे देखते रहो, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने हैं। अगर आपको ये ढंग से समझ आ गया ना, पूरी 9.2 एक जैसी है, कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब ऐसे ही है। ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये चीज़ पुट कर दो यहाँ पे। ये वैल्यू अभी अभी निकाली है ना, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी प्लस वाई है, वाई भी पुट कर दो। वाई यहाँ पर देखो, वाई क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी। अब ये देखो ये क्या आ रहा है, ये माइनस का है ए साइन एक्स प्लस बी, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस ने एक दूसरे को कर दिया कैंसिल और आ गया इक्वल टू ज़ीरो। और ज़ीरो है हमारे इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो गया वेरीफाई। देख रहे हो आप, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ऐसे ही वेरिफिकेशन होती है और पूरे एक्सरसाइज में 9.2 में यही चीज़ है। ठीक है, यही चीज़। तो अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा जो मेन चीज़ सीखी है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन किसको बोलोगे आप, किस फंक्शन को सॉल्यूशन बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, या जनरल सॉल्यूशन होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन मतलब अगर आपके सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है, यानी ए बी सी डी या जो भी है, ठीक है, कुछ भी प्रेजेंट है ऐसा आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल रही हूँ मैं, वेरिएबल नहीं बोल रही हूँ, कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो फिर वो है जनरल सॉल्यूशन। अगर नहीं है, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट, अगर नहीं है तो वो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चंस देखो किस टाइप के, यही टाइप के है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 10 में वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस, जो भी गिवन फंक्शन है, ये देखो इस साइड में फंक्शन दिया हुआ है, इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डिफरेंशियल टर्म्स है ना, डिफरेंशिएशन वाली, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हमें वेरीफाई करना है। ओके, तो आप में से बहुत लोगों को ना इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें सॉल्यूशन तो इसका बहुत जल्दी निकल जाता है, आपको बस क्या करना है, दिख रहा है आपको कि वाई डैश आपको चाहिए, वाई डबल डैश चाहिए, और पुट कर दो, ये ज़ीरो के इक्वल आया, लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड, यानी ये चीज़ में पुट करने के बाद वाई डैश और वाई डबल डैश जब आप इसमें पुट कर दोगे तो वो ज़ीरो के इक्वल अगर आया तो मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, ये आपने वेरीफाई कर दिया कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन, ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है जब ये वाली वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर रहे हो, तो मतलब ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पर आप इसको लिखोगे कैसे, अटेम्प्ट कैसे करोगे क्वेश्चन को, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैं बताती हूँ। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले तो गिवन लिख देना कि गिवन फंक्शन ये हमारे पास ये गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है। ठीक है, गिवन लिख दिया, उसके बाद लिख देना कि वेरीफाई क्या करना है आपको, टू वेरीफाई, या अगर टू वेरीफाई लिखा है ना यहाँ पे तो वेरीफाई लिख देना, अगर टू प्रूफ लिखा होता तो टू प्रूफ लिख देना, अगर टू शो लिखा होगा तो टू शो लिख देना। ठीक है, तो ये आपने लिख देना कि ये चीज़ हमें शो वेरीफाई करनी है, उसके बाद वेरिफिकेशन करना, उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करना कि हाँ ठीक है ये करो वो करो। तो ये लिख के बता देती हूँ मैं आपको। तो हेयर यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि गिवन फंक्शन ये है, फंक्शन पहचानना आपको आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाननी भी आपको आती है कि भाई जिस जहाँ पे डिफरेंशिएशन वाली टर्म है। अब यहाँ पे वाई डैश का अगर आपने मेरी नहीं देखी है बाई चांस, बाय एनी मीन्स आपने 9.1 की इंट्रोडक्शन नहीं देखी है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये वाई डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, कि ये जो वाई है एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, वाई डबल डैश मतलब दो बार डिफ्रेंशिएशन, ट्रिपल डैश होता तो मतलब तीन बार डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जिसमें डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स इन्वॉल्व है,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लिख दिया आपने। अच्छा, इनको ना नंबर दे देना कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, कहीं ना कहीं ये हमारे काम आएगी बहुत ज़्यादा आगे। तो वेरीफाई क्या करना है कि ये चीज़ है इसका सॉल्यूशन, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ये, ठीक है, ये वेरीफाई करना है, ये भी हमने लिख दिया, बता दिया। अब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करना है। वेरिफिकेशन कैसे करोगे? तो सबसे पहले लिख देंगे, जो भी आप सोचोगे, जो भी आप करोगे उसको पहले लिख देना है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हमें माइंड में तो पता है, बैक एंड में, बैक साइड में हमें माइंड में पता है कि हमें वाई डैश निकालना पड़ेगा और वाई डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से वाई डैश और वाई डबल डैश निकाल देते हैं। तो हम लिखेंगे कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है, दैट इज करके लिख देते हैं, इक्वेशन भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ से निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है। ओके, तो अब इस इक्वेशन की हमें नीड कहाँ है कि हमें वाई डैश निकालना है और वाई डबल डैश, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन वाई की और 2 बार, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग, अब ये भी लिख देना है कि अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो लिख दो, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट कर दी, तो क्या आएगा? वाई डैश, ठीक है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन किया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हो आप, पर प्रेफर करना ना जिस टाइप में क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आप अटैम्प्ट भी करो। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिखा होता तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स लिख देते हैं। वाई डैश लिखा है तो आप यहाँ पे वाई डैश ही लिख दो, ठीक है। वाई डैश इक्वल टू, अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? ई टू द पावर एक्स की ई टू द पावर एक्स ही होती है, प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 होती है। एक बार डिफ्रेंसिएशन होगी, ठीक है। अब 2 बार भी चाहिए हमें ना, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट में लिखा है, ये डिफ्रेंशिएटिंग है, ये इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी गेट इज वाई डबल डैश। अब दूसरी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना, तो एक और डैश आ गया, तो ई टू द पावर एक्स की ई टू द पावर एक्स ही होती है, 0 0 ही है, ठीक है, ये भी आ गया। अब क्योंकि वाई डैश चाहिए था तो इसको भी नंबर दे देते हैं 3, वाई डबल डैश चाहिए था, इसको भी 4 दे देते हैं। अब सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, वाई डबल डैश भी प्रेजेंट है, वाई डैश भी हमने निकाल दिया है, ये दोनों चीज़ें निकाल दी है। अब हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें ये इक्वेशन तो कंसीडर करनी पड़ेगी, तो कंसीडर कर लो, कंसीडर इक्वेशन 2। अब जब आपने ये कंसीडर इक्वेशन 2 लिख दिया ना, मतलब अब आप इक्वेशन 2 की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, वाई डबल डैश की वैल्यू क्या है? ई टू द पावर एक्स, माइनस वाई डैश की वैल्यू क्या आई थी? वाई डैश की वैल्यू ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब ये भी बताना है आपने कि कहाँ से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से पुट किया ना, 3 एंड 4, ये देखो अब आपने रीज़न भी दे दिया, ये प्रॉपर अटेम्प्ट ऐसे होता है, ठीक है। तो ये माइनस हो गया तो 0 आ गया, 0 राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना, तो लिख दो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिख लो सिंस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये? इक्वेशन 1 जो फंक्शन की इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइंग, इसका मतलब क्या है कि हमने इक्वेशन 1 पुट करके देख लिया है इक्वेशन 2 में, जो सॉल्यूशन आप बोल रहे हो कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सॉल्यूशन हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देख लिया है और ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, सेटिस्फाइंग इक्वेशन 2। देयरफॉर गिवन फंक्शन जो कि इक्वेशन 1 है, गिवन फंक्शन इक्वेशन 1 बोल दो is the solution of is the solution of is the लिखो आ लिखो is the solution आ लिख दो solution of given differential equation, ठीक है। ओके, लास्ट में लिख दो hence verified। ओके, तो अब देखो एक बार फिर से देख लो कि हमने अटेम्प्ट कैसे किया और क्या अप्रोच रहती है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस
वही वायर बीच में थी। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, सबके सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले तो गिवन वगैरह सब कुछ आपने लिख दिया, वेरीफाई लिख दिया कि हाँ हमें ये प्रूफ करना है, ये शो करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसको ऑब्जर्व करो। एक तो वाई डैश चाहिए आपको और एक वाई डबल डैश चाहिए। तो वाई डैश और वाई डबल डैश निकाल दो, ठीक है। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके दो बार डिफरेंशिएट करके वाई डैश भी निकल गया, वाई डबल डैश भी। अब इसको आपने पुट कर देना है इसके लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड को शो तो अल्टीमेटली यही करना है ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड की इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में अब पुट कर दो। अगर ये ज़ीरो के राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है तो मतलब वेरीफाइड है, वेरिफिकेशन कंप्लीट है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ें पूछी है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, वेरीफाई करो, ठीक है। तो गिवन फंक्शन लिख दिया कि ये फंक्शन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। टू वेरीफाई, वेरीफाई क्या करना है कि ये चीज़, या फिर यहाँ पे ना आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ऐसे भी लिख सकते हो टाइम बचाने के लिए, अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है। तो दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? अब हमें क्या चाहिए, देखो नोटिस करो डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसमें सिर्फ वाई डैश हमें चाहिए, ठीक है। बाकी सब तो है यहाँ पे। वाई डैश यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 कंसीडर करो जो कि है दैट इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ठीक है। अभी वाई डैश फाइंड आउट करना है, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो व्हाट वी गेट इज वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है ना ये, वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x आ जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन, इसका 2x की डिफरेंशिएशन dx ओवर dx इज 1 प्लस सी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो ये आ गई ना आपके पास 2x प्लस 2 वाई डैश की वैल्यू। वाई डैश ही चाहिए था तो इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। उस इक्वेशन को आपने नंबर दे देना जो आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये काम आएगी। अभी हमारे एक ही चीज़ चाहिए थी ना, ठीक है। वाई डैश ही, यहाँ से आपका वाई डैश ही निकलेगा। अब ये एक्स की वैल्यू थोड़ा ना फाइंड आउट करने लगेंगे आप, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये यही है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कंसीडर इक्वेशन 2। अभी सारी चीज़ें जब रेडी हो जाए ना आपके पास कि हमें जो जो चाहिए इसके लिए वाई डैश ही चाहिए इस केस में, तो वो सब कुछ आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करनी है। कंसीडर इक्वेशन 2 जिसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वाई डैश माइनस 2x माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू, अब ये चीज़ सॉल्व करने लगो। वाई डैश की वैल्यू पुट कर दो, 2x प्लस 2 अभी अभी निकाली थी, माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। कहाँ से ली रखी आपने ये पुट, कहाँ से की, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये भी लिख दो, मेंशन कर दो, विच इज़ इक्वल टू, अब ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। 0 राइट हैंड साइड के इक्वल है ना इक्वेशन 2 के, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, या फिर ऐसे लिख दो राइट हैंड साइड, ठीक है। अब सिंस द गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाइंग, वो सब चीज़ें लिख दो। अब ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि सिंस द गिवन फंक्शन, सिंस इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन 2, देयरफॉर ये चीज़ लिख दो, देयरफॉर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, वेरीफाइड। ये चीज़ लिख दी कि गिवन फंक्शन इक्वेशन 1 जो कि इक्वेशन 1 में है सेटिस्फाइज इक्वेशन 2 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो अभी हमने क्या किया एक बार देख लो, इसके बाद मुझे तो लगता है आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, इतने में आपको समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पर देखो y इक्वल टू ये चीज़ थी, हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस की कि क्या चाहिए हमें, फाइंड आउट क्या करना है, y डैश फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। बाकी -2x ये सब तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्योंकि ये देखो यहाँ यहाँ y है ना, तो y डैश निकाल लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। इस
यहाँ से निकलेगा ना, वाई है या फिर वाई डैश है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने वाई डैश फाइंड आउट कर लिया। वाई डैश फाइंड आउट करने के बाद हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखा तो ये तो ज़ीरो के इक्वल आ गया, जो कि राइट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो वेरीफाई हो गया फंक्शन, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले लाइक कर देना वीडियो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये देखो, y इक्वल टू कॉस एक्स एंड ये फंक्शन गिवन है और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो गिवन फंक्शन लिख दिया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया। टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है कि ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग, ये भी लिख दिया। अब वेरिफिकेशन स्टार्ट करो। नोटिस करो डिफरेंशियल इक्वेशन को कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाई डैश फाइंड आउट करना है हमें। वाई डैश, वो वाई डैश यहाँ से निकलेगा हमारा, ठीक है। वाई डैश एक बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको तो अब आपके माइंड में क्लियर है कि एक बार डिफरेंशिएट कर दो, वाई डैश निकाल दो, काम हो गया, ठीक है। तो कंसीडर इक्वेशन, फंक्शन वाली इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 1, दैट इज y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, डिफरेंशिएट करके आएगा ना y डैश, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा इसको डिफरेंशिएट करके, y डैश इक्वल टू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट है, सी इज कॉन्स्टेंट, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन ज़ीरो होती है। तो ये आ गया y डैश इक्वल टू माइनस साइन एक्स, वाई डैश चाहिए था ना हमें, तो मतलब ये इक्वेशन हमारे काम की है। रख लो इसको, थ्री नाम दे दो इसको। फिर अब सारी चीज़ें तैयार है, y डैश ही चाहिए था, y के टर्म्स में ही देखना ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो कंसीडर इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन 2 की, y डैश प्लस साइन एक्स है, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू निकाली थी हमने, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साथ में रीज़न दे दो कि कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आया है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई ज़ीरो, जो कि है राइट हैंड साइड। अब सिंस क्या है, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन 2, ठीक है। सिंस हमारा जो फंक्शन है इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइंग इक्वेशन 2, देयरफॉर गिवन फंक्शन, ठीक है, गिवन फंक्शन दैट इज इक्वेशन 1 इज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख दो। हेंस वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई कर लिया है। तो इसमें मुझे लगता है दोबारा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, पर स्टिल मैं बता देती हूँ। तो अभी हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने नोटिस किया कि y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब y डैश फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। y डैश यानी कि y की एक बार डिफरेंशिएशन, तो y हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, y गिवन है, सब कुछ गिवन होता है हमको ऑलमोस्ट, y गिवन है, एक बार डिफरेंशिएट कर लो तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। y डैश निकल गया ना। अब लेफ्ट हैंड साइड, इस पर सिर्फ y डैश ही निकालना था, लेफ्ट हैंड साइड को देख लो क्या है, पुट कर दो वैल्यू जो हमने निकाली है, ये राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई और इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और वेरिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये फंक्शन दिया हुआ है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो गिवन फंक्शन इज दिस, डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। वेरीफाई क्या करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। चलो तो कंसीडर करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। नोटिस करो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y है, ठीक है, y को अभी y को ही सॉल्व करना होता है ना, क्योंकि यहाँ पे y दिया होता है, y, ठीक है, y यहाँ पे दिया हुआ है, y डैश आपको निकालना है, सिर्फ एक चीज़ निकालनी है इसमें भी, y डैश कैसे निकलेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो। कंसीडर इक्वेशन 1 दैट इज y इक्वल टू 1
प्लस एक्स स्क्वायर। तो वाई डैश कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी। तो अब क्या मिल जाएगा इसको डिफरेंशिएट करके, वाई डैश इक्वल टू, अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, अब देखो एक्स का अंडर रूट या फिर एक्स टू द पावर क्या क्या लिखो, m लिख दो, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, एम एक्स टू द पावर m-1, यही चीज़ यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो m यानी कि पावर, पावर क्या है इसकी, अंडर रूट है, ठीक है। अंडर रूट का मतलब 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 यानी कि पावर पहले लिख देते हैं, फिर पूरा फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन भी ऐसे ही नहीं लिखते, पावर -1 लिख देते हैं, ठीक है, इनटू, अभी ये लिख दिया, अगेन चेन रूल लगेगा अब, ठीक है। ये बड़ा फंक्शन हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये एक एक्स कंसीडर कर सकते हो आप, मतलब कोई एक फंक्शन कंसीडर कर सकते हो जिसके उसमें पावर है, ठीक है। ये चीज़ हो गई डिफरेंशिएशन, आपको आती है इतनी। अब चेन रूल लगा दो, ये फिर से डिफरेंशिएट कर दो, 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, प्लस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो 1/2, ये 1/2 -1 क्या होता है, 2, 1 - 2 -1/2 होता है, माइनस यानी कि इनवर्स, ठीक है। तो x -1/2 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/x टू द पावर 1/2, है ना। तो इसको भी हम अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 क्या है, अंडर रूट ही है ना। तो अंडर रूट 1 + x स्क्वायर, और ये क्या है 2x है, इंटू 2x, 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया x/1 + x का स्क्वायर वाई डैश, ठीक है। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही हुई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखो, ये एक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले हम एक बड़ा फंक्शन अपने दिमाग में मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये एक फंक्शन है, इसके पावर में 1/2 है, तो पहले ये पावर की चीज़ सॉल्व कर देते हैं। पावर पहले लिख दो, फंक्शन लिख दो, फंक्शन की पावर -1, ठीक है, पावर -1। इंटीग्रेशन में तो +1 होता है ना, ये डिफरेंशिएशन है -1, ठीक है। फिर ये चेन रूल लगा दो, अगेन डिफरेंशिएट। चेन रूल में क्या होता है कि अब आपने पावर के साथ डील कर दिया है, अब आप फंक्शन को देखो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और वाई डैश निकल गया, तो अब इसको दे दो इक्वेशन 3, क्योंकि ये वाई डैश ही निकाला था ना हमें, और ये काम का है हमारे। तो अब वाई डैश भी निकल गया, वाई की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे भी हर जगह पे वाई की वैल्यू पता है। तो अब कंसीडर कर ले इक्वेशन 2। नाउ कंसीडर इक्वेशन 2, नाउ भी लिख सकते हो आप, नाउ पे सवार हो जाओ। इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, वाई डैश, तो वाई डैश की इक्वल है, विच इज इक्वल टू, अब वाई डैश किसके इक्वल है, वाई डैश की वैल्यू आपने निकाली थी, यहाँ पे देखो, x/√1 + x स्क्वायर, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है क्या, राइट हैंड साइड है xy/1 + x स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम कर सकते हैं, यहाँ देखो, इसको अगर हम अंडर रूट को कैसे आप हटा सकते हो, अंडर रूट इंटू अंडर रूट करोगे, ठीक है, अंडर रूट इंटू अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि 1/2, चलो ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले यही चीज़ से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, यही चीज़, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे देखो, ये चीज़ हो गई x × 1 + दिस थिंग ओवर, अब ये देखो, ये हो गया इस चीज़ का स्क्वायर, 2 बार है ना ये, तो मतलब इसका स्क्वायर 1 + x स्क्वायर का के अंडर रूट का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब अंडर रूट तो 1/2 होता है, ठीक है। तो ये पावर में क्या चल रहा है, पावर में क्या गेम चल रही है, 1/2 है अंडर रूट, इंटू ये पावर है 2, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाती है, ऐसे हो जाता है ये आपको वैसे पता होगा, ठीक है, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 1 + x स्क्वायर। तो अब ये चीज़ देखो, 1 + x स्क्वायर का अंडर रूट, ये चीज़ तो आपकी कहीं पे गिवन है, ये देखो, ये तो y ही है ना, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये,
ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा है तो आप ये देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वाई चाहिए ना अब। तो वाई तो ये है 1+x², तो ये पुट कर दें वाई, तो एक्स वाई इक्वल टू 1+x², जो कि आ गई अब हमारी राइट हैंड साइड। यही चीज़ तो है राइट हैंड साइड में, एक्स वाई ओवर 1+x²। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब लिख दो कि सिंस दिस इज इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज द आपका सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, यही सब चीज़ें यहाँ पे। इक्वेशन 1 आप ऐसे करके भी लिख सकते हो नाम दे के, या ऐसे भी लिख सकते हो गिवन फंक्शन इज दिस, चलेगा, सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड। अब देख लो एक बार क्या हुआ यहाँ पे। प्रॉब्लम आपको इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ तभी आ सकती है अगर आपको डिफ्रेंसिएशन भूल गई है। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन अच्छे से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस की हमने कि वाई डैश हमें फाइंड आउट करना है। वाई डैश का मतलब क्या है कि वाई को एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो वाई को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया हमने, तो ये आ गया। अब सिर्फ वाई डैश ही चाहिए था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर हमने कंसीडर कर ली इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये था, और ये जब हमने पुट किया तो देखा कि ऑलमोस्ट आ रहा है, बट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हमको राइट हैंड साइड के लायक इसको। तो इसको वाई चाहिए था एक तो, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में, तो वहाँ से भी आइडिया लग गया कि वाई तो यही चीज़ है। ठीक है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और यहाँ पे पता चल रहा था कि अंडर रूट नहीं चाहिए हमें, तो अंडर रूट से ही कैंसिल हो सकता है अगर मल्टीप्लाई कर दे तो। ठीक है, मतलब स्क्वायर से जो भी आपने सोचा। ठीक है, फिर ये चीज़ आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल और शो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ये फंक्शन दिया हुआ है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिया। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है, फंक्शन दिया हुआ है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, वही चीज़ वेरीफाई करनी है। तो अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस करो। y, ठीक है, पता है हमें y क्या है, y डैश क्या है, y डैश मतलब y का एक बार डेरिवेटिव, तो ये तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। कंसीडर इक्वेशन किस से निकलेगा, y वाले से ही निकलेगा ना y का डेरिवेटिव, तो इक्वेशन 1 दैट इज y इक्वल टू ए एक्स। अब a क्या है, a तो कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ABCD, अभी अभी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले इंट्रोडक्शन में कि ये सब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना y डैश निकालने के लिए, डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएट कर दिया अब इक्वेशन को, या इक्वेशन जो भी लिखना है आपने, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y डैश इक्वल टू, ठीक है, y को डिफरेंशिएट करके y डैश, a तो कांस्टेंट है और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x dx ओवर dx इज 1। ठीक है, तो ये आ गया 1। तो इसको y डैश ही चाहिए था ना, इक्वेशन 3 मान लो। इतना आसान था, देखो अब y डैश निकल गया। अब कर ले कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन को। नाउ कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स वाई डैश। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो x इंटू वाई डैश क्या है, a है, तो ये देखो ये y के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स ए ये चीज़ तो y ही है। ठीक है, ए एक्स वाई ही है ना, ये एक्स ए एक्स कुछ भी लिखो, ये चीज़ तो y ही है। ठीक है, तो ये फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे लिख दो ना, ये कहाँ से आया था, ये ए आपने पुट किया ना, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट किया था, और ये आपने कहाँ से किया पुट, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये वाई इक्वल टू ए एक्स है, ये आपको इक्वेशन 1 ने बताया है, तो ये भी पुट कर दिया, जो कि है राइट हैंड साइड। यही तो प्रूफ करना था कि ये चीज़ वाई की इक्वल है, बस हो गया प्रूफ। तो लिख दो कि सिंस दिस और दैट, तो ये हमने लिख दिया कि गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर ये सेटिस्फाई कर रहा है। बात ये है कि ये फंक्शन ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये वेरीफाई हो चुका है। तो इसमें क्या किया, वही किया
कि हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस की, इसमें देखा कि y हमें पता है, y डैश निकालना पड़ेगा मतलब, तो y डैश का मतलब क्या है कि एक बार डिफरेंशिएट कर लो y को, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर लिया और फिर पुट कर दिया इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके लेफ्ट हैंड साइड देखी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ठीक है, बिल्कुल वैसा जैसा बनाने की कोशिश करना राइट हैंड साइड को, जैसे ए एक्स था ना तो इसको डायरेक्टली आर एच एस मत लिख लेना, ए एक्स को पुट करके दिखाना कि ये वाई है। ठीक है, और साथ में रीज़न भी दे देना कि इक्वेशन 1 से हमने देखा है कि वाई एक ए एक्स है। ठीक है, ए एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे। फिर अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो ये फंक्शन गिवन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है कि ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग, और साथ में ये बड़ी सारी कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस करो क्या चीज़ है, y डैश है एक तो। ठीक है, मतलब y डैश फाइंड आउट करना है एक बार डिफरेंशिएशन इस y का, y हमें पता है। ठीक है, x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी तो टेंशन ही नहीं है। y ठीक है, मतलब एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, वो है y डैश। चलो पहले y डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। y डैश कहाँ से मिलेगा, यहाँ से ना, एक बार डिफरेंशिएट करके। तो कंसीडर इक्वेशन 1 जो कि है दैट इज y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्या आएगा, y डैश। ठीक है, y का y डैश इक्वल टू, अब यहाँ देखो x साइन x, मतलब दो फंक्शन है, तो एक को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर दो, एक को सेकंड, तो क्या होती है डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, यहाँ पे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x प्लस सेकंड फंक्शन अब एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x की डिफरेंशिएशन 1, dx ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 1 ही तो है। तो ये आ गया x cos x प्लस साइन x। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है, ये y डैश की वैल्यू हमें चाहिए थी ना, ये वैल्यू मिल चुकी है, तो इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब और कुछ तो नहीं चाहिए ना हमें, y भी पता है और y डैश भी पता है, तो अब इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ कंसीडर इक्वेशन 2, कंसीडर इक्वेशन 2। अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करने की कोशिश की जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एक्स वाई डैश, एक्स वाई डैश। ठीक है, अब पुट कर दो जो जो हमने फाइंड आउट किया है, एक्स वाई डैश क्या है, एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये कहाँ से मिला हमको, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने ये पुट किया है, तो ये आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आगे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो एक बार देख लो कि क्या प्रूफ करना है, y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके आसपास भी है क्या, ये देखो x, ये x साइन x, देखो x साइन x y के इक्वल है, x साइन x y है ना, x साइन x इज इक्वल टू y, मतलब यहाँ पे y तो आ ही रहा है, तो सबसे पहले ये पुट कर लेते हैं, x साइन x को y पुट कर दो सबसे पहले। ठीक है, और कहाँ से लिखा है वो भी बता दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें पता चला है कि ये इसके इक्वल है, y के इक्वल। अब ठीक है, y आ गया, अब x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x इंटू, अब ये जो cos x है ना, ठीक है, क्योंकि y यहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब साइन भी इन्वॉल्व है, y यानी साइन भी इन्वॉल्व है, तो cos को हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे हिंट भी मिल रहा है कि भाई आप स्क्वायर वाली फॉर्म कंसीडर करो साइन की भी। ठीक है, तो हमें पता है कि सिंस, यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखो क्वेश्चन ना हमें खुद ही हिंट देता रहता है कि आप ये करो वो करो, तो कॉस एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स क्या आ जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट का हो जाएगा, तो कॉस एक्स आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस एक्स।
प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो, अब यहाँ पर x की कमी है, ये देखो वाई स्क्वायर बनने के लिए, क्योंकि y क्या है, x साइन x है, ठीक है, तो x की कमी है तो x खुद से ऐड कर दें, मतलब अगर हमें यहाँ पे x लिखना पड़ा, यानी कि हम x से पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो ये एक्सप्रेशन हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसी एक्सप्रेशन को डिवाइड भी करना पड़ेगा ना x से, तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो गया, ठीक है, पर x की ज़रूरत नहीं है, सिंपल x की, क्योंकि ये तो y नहीं बनेगा ना, यहाँ पे y का स्क्वायर चाहिए हमें, तो x स्क्वायर की ज़रूरत है हमें, तो x स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब ये देखो हम इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हम बना रहे हैं वो वाली फॉर्म, तो एक्स स्क्वायर ये बाहर था, ये एक्स स्क्वायर ये बाहर लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर को, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, एक्स साइन एक्स क्या है, एक्स साइन एक्स है वाई, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, वाई का स्क्वायर, तो ये है वाई का स्क्वायर प्लस वाई, कहाँ से आया ये वाई का स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये भी हमने रीज़न मेंशन कर दिया। अब यहाँ देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बच गया, ओहो, तो यहाँ पे बच गया, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ये साइड में लिख दिया ना, ये चीज़ बच गई, जब अंडर रूट से ये कैंसिल हो गया तो एक्स ही बच गया, एक्स स्क्वायर है यानी कि एक्स 2 बार है, ठीक है, तो एक एक्स कैंसिल, सिंपल एक्स बचा यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई, अब देखो, अब कंपेयर करो, ये देखो वाई प्लस, ठीक है, वाई है प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है, तो देयरफॉर ये फंक्शन जो है हमारी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिख दो ये सब, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो ये वेरीफाई कर दिया। एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमारे पास गिवन था कि ये वेरीफाई करना है, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस की कि यहाँ पे वाई डैश ही चाहिए हमें, तो वाई डैश कैसे निकलेगा, मतलब वाई को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वाई को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे आपको देखना, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक्स और साइन एक्स, तो मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल से ये डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट करके निकाल लिया, अब यही चीज़ चाहिए थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट कर दी। अब लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने पुट करी तो हमने देखा कि ये एग्जैक्ट वो फॉर्म नहीं आ रही है जो यहाँ पे दिख नहीं रही है हमें ये फॉर्म, ठीक है, तो हमें ये फॉर्म बना के दिखानी है, ठीक है, कि ये ही फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक्स साइन एक्स तो वाई है, कहाँ से देखा, इक्वेशन 1 से देखा, वो भी मेंशन कर दिया कि ठीक है, फिर हमने कॉस एक्स को देखा कि अब यहाँ पे ये कॉस एक्स नहीं चाहिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जैसी फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने देखा, क्या देखा कि कॉस एक्स को हम साइन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना कि साइन एक्स इन्वॉल्व है, तो कॉस को हम इजीली साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर हमने एक और चीज़ देखी कि साइन में कॉस को कन्वर्ट तो कर दिया है, पर यहाँ पर वाई के लिए एक्स भी तो होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पर, तब इसको वाई स्क्वायर पूरा पुट कर देते, तो एक्स स्क्वायर से पूरे ये वाली चीज़ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड भी होगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर हो रही है ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये हमने कर लिया, और उसके बाद ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता है एक्स ही है, तो ये सिंपल बच गया, ये चीज़ एक्स से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया, ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये वाई था तो वाई का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब इसी को करने का ना एक और तरीका भी है, अगर आप देखना चाहो वो भी, ये लेफ्ट हैंड साइड अलग से हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये चीज़ आ गई, अब राइट हैंड साइड को भी आप अगर अलग से सॉल्व करो ना, राइट हैंड साइड इक्वल टू दिस थिंग, इसको भी आप सॉल्व करो तो देखना फिर राइट हैंड साइड भी अगर यही आएगी ये, तो ये वाली फॉर्म राइट हैंड साइड में भी बना के आप अलग से भी लिख सकते हो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 6, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ये फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन 1 दे देते हैं इसको नाम, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, प्रूफ यही करना है कि ये फंक्शन इसका
सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस करो, यहाँ पे y डैश निकालना है सिर्फ हमें। ठीक है, y है, पता है हमें y क्या है। ठीक है, तो y डैश निकाल लेते हैं। y डैश कैसे निकालेंगे, यहाँ से ही आएगा ना y डैश, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन 1, कंसीडर इक्वेशन 1 जो कि क्या है, दैट इज एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू 1x। तो अभी इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये x का फंक्शन भी है। ठीक है, और हमें y डैश चाहिए, तो ये यहाँ पे x और y दो फंक्शंस है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फिर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन dx ओवर dx इज 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इसका 1 आ गया। लॉग ऑफ y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग ऑफ y, अब देखो लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग ऑफ y का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 1 ओवर y पर, क्योंकि ये y फंक्शन है। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा dy ओवर dx। ठीक है, यानी y डैश लिख सकते हो ना। ठीक है, dy ओवर dx, अगेन डिफरेंशिएशन हो गया इसका, तो इसको आपको पता है कि हम y डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन ही y डैश में दिया हुआ है ना, कहीं पे dy ओवर dx नहीं है, तो हम यही प्रेफर करते हैं कि उसी फॉर्म में लिखो जिसमें गिवन है। c है कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, ओके, तो चाहिए क्या था, y डैश चाहिए हमें, तो y डैश अब यहाँ से अलग कर दो इस सब में से, तो एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू, ये क्या चीज़ है, वाई डैश अपॉन वाई। अब वाई डैश यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मतलब वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वाई डैश मिल जाएगा, नहीं पर यहाँ पे भी वाई डैश है, तो ऐसा करते हैं कि वाई से पहले वाई को दूसरी तरफ ले जाते हैं, पहले वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई इंटू वाई डैश प्लस वाई, वाई और वाई का स्क्वायर बन जाएगा ये वाई डैश। ठीक है, मतलब ये y को दूसरी तरफ ले गए, समझो यहाँ देखो ना, ये चीज़ हुई है यहाँ पे y इंटू एक्स वाई डैश प्लस वाई। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, यही चीज़ आएगी। ओके, अब y डैश, अब y डैश वाली टर्म्स एक साइड लिख देते हैं, एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू, ये y डैश इधर को ले आए ना हम, वाई स्क्वायर दूसरी तरफ लिख लेते हैं, माइनस का वाई स्क्वायर। अब y डैश लिख लें, y डैश कॉमन ले सकते हैं क्योंकि y डैश ही चाहिए ना हमें, तो कॉमन ले लिया तो एक्स वाई आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, 1, यहाँ पे एक्स वाई बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, कुछ नहीं है। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर। अब y डैश क्या आ गई चीज़, y डैश आ गया माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, यही चीज़ हमें चाहिए थी, y डैश फाइंड आउट हो गया ना, y डैश। तो अब ये मान लो इक्वेशन 3 है, अब इसको किस में सब्सटीट्यूट करना है, इसी में। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि डायरेक्ट ही यहीं पे लिख दो, पर फिर वो शो कैसे करोगे, मतलब बता भी दो ना कि साफ साफ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, तो मज़ा आए। ठीक है, तो ये कंसीडर इक्वेशन 2 कर लो, कंसीडर इक्वेशन 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन 2 की, y डैश है, ये है लेफ्ट हैंड साइड y डैश, तो y डैश किसके इक्वल है, माइनस वाई स्क्वायर जो अभी अभी आपने निकाला ओवर एक्स वाई माइनस 1, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 3 आपने ये देखा है, विच इज़ इक्वल टू, अब ये देखो ये बिल्कुल वैसा है क्या, नहीं बिल्कुल वैसा नहीं है, वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई है यहाँ पे। ठीक है, और माइनस का साइन ही है। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स वाई कर सकते हो, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा अंदर, ये 1 ऐसे आ जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा ना, एक्स वाई।
ये माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस कॉमन लेने से आपको पता है साइन बदल जाता है, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -1 ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस होके यही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। बात वही है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y² ओवर 1 माइनस XY। अब तो बिल्कुल वैसी फॉर्म है ना, ठीक है। y² ओवर 1 माइनस XY, तो लिख दो कि ये चीज़ आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देयरफॉर, तो अब वो लाइंस लिख दो कि सिंस गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाइंग दैट, वो लिख लेती हूँ, रुको। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख दी कि गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हैंस वेरीफाइड। तो एक बार फिर से देख लो कि हमने क्या किया। हमने यही चीज़ नोटिस की, डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस की, वही स्टेप्स है सारी सब में, बस डिफरेंशिएशन का फ़र्क आ जाता है कि कईयों में थोड़ी अलग टाइप की डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे देखो y' निकालना था हमें, ठीक है। y हमें पता था, ठीक है। y यहाँ से वैसे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को ही राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे y' की ज़रूरत थी, तो y' हमने यहाँ से निकालना था, ठीक है। y' तो यहीं से निकलेगा, ये जो फंक्शन गिवन है, तो इसको y' निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब तो एक बार इसको जब डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है ना, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पे आ गया log y। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, log y गिवन है, ठीक है। तो अगर log x होता तो सिंपली 1/x होता, क्योंकि dx ओवर dx तो 1 होता है, ठीक है। तो 1/y इंटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, चेन रूल लगा, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएशन हो गई इसकी y', ठीक है। y की डिफरेंशिएशन क्या हुई, y' प्लस कांस्टेंट की 0, ठीक है। उसके बाद तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके y' ही निकाला है, तो y' निकल गया। तो फिर कंसीडर इक्वेशन 2 करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखी कि y' है, तो y' को पुट कर दिया, बट एग्जैक्टली बनाना है वैसा ही जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है, तो एग्जैक्टली वैसी राइट हैंड साइड बना दी और लिख दिया कि ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ये फंक्शन गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वेरीफाई का क्या करना है, अच्छा वेरीफाई नहीं लिखा को, ये वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कैसे करोगे, वही डिफरेंशियल इक्वेशन को नोटिस करो, स्पेशली इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो फाइंड आउट करनी है। y तो हमारे पास है, ठीक है, वो y समथिंग है, यहाँ पे y' फाइंड आउट करना है ना मेनली, तो y' मतलब एक बार y का डिफरेंशिएशन यहाँ से y' मिलेगा हमें, तो इक्वेशन 1 को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y' निकालने के लिए। तो कर लो कंसीडर इक्वेशन 1, कंसीडर इक्वेशन 1 जो कि क्या है, दैट इज y माइनस कॉस y इक्वल टू x। अब डिफरेंशिएट कर दो, y' चाहिए ना आपको, तो y' के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने लिख दी कि इक्वेशन 1 बोल दो, चाहे ये अबव इक्वेशन करके लिख दो, ठीक है। इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, y' हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, तो माइनस माइनस कॉट प्लस साइन y। अब क्योंकि ये y है तो अगेन चेन रूल लगेगा, ठीक है। फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है ना, कॉस की डिफरेंशिएशन हो गई साइन, अब y की डिफरेंशिएशन y', ठीक है, इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dx ओवर dx क्या है 1, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ये कि यहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है। अगर यहाँ पे cos x होता तो इसकी डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x सिंपल होती, ठीक है, पर यहाँ पे y दिया हुआ है, ठीक है, और y को तो आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब मेन चीज़ y तो अलग वेरिएबल है ना, dx ओवर dx करके 1 आता है यहाँ पे, अगर ये x होता तो यहाँ पे y है, ठीक है। अगेन चेन रूल लगा इस पे भी, अगर साइन y होता, साइन x होता उस पर भी चेन रूल लगता, मतलब कॉस x होता उस पर भी चेन रूल लगता, माइनस साइन x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, पर वो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये बात है, ओके। ये आपको पता होगा, वैसे मैं क्यों इतना बता रही हूँ आपको,
ओके, वाई डैश चाहिए हमें यहाँ से, वाई डैश, तो वाई डैश अलग कर दो, वाई डैश यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया साइन वाई इक्वल टू 1, तो वाई डैश आ गया 1/1 प्लस साइन वाई, वाई डैश मिल गया तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो। अब यहाँ पे वी आर रेडी टू पुट एवरीथिंग, ठीक है, तो वाई डैश ही चाहिए था, तो इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं अब। नाउ कंसीडर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, साथ में है वाई डैश, ये चीज़ थी ना, ये चीज़ पूरी लिख दी है यहाँ पे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब पुट कर दो जो जो पुट करना है, तो 1/1 प्लस साइन वाई पुट करना है एक चीज़, ठीक है, और बाकी चीज़ें तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है अभी, तो पहले ये पुट कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ बनती है हमसे। तो 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है, ये लिख दिया है। अब एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आपकी यहाँ पर कॉस वाई है, ठीक है, कॉस वाई है प्लस एक्स है, ठीक है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन में है, कॉस वाई भी है एक्स भी है, तो यहाँ पे देखो अगर कॉस वाई को दूसरी साइड आप रख दोगे तो वाई की वैल्यू एक्स प्लस कॉस वाई, यहाँ से देखो ना, यहाँ पे वाई क्या आ जाएगा, अगर कॉस वाई दूसरी तरफ चला गया, कॉस वाई दूसरी तरफ रख दोगे तो कॉस वाई प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़, तो ये है कॉस वाई प्लस एक्स, मतलब ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ वाई के इक्वल है, इक्वेशन 1 से ये चीज़ पता चल रही है आपको, तो ये चीज़ वाई के इक्वल पहले पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितना सिंपल हुआ। इसमें अपना माइंड ना शार्प रखना पड़ता है, पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी कोई भी चीज़ दोबारा रिपीट जैसी हो रही हो ना, तो आप उसको पुट कर लो, आसान हो जाती है सारी चीज़ें। साथ में रीज़न भी दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया ये, और यहाँ पे भी रीज़न दे दो, ये वाई डैश कहाँ से पुट किया था आपने, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट किया था ये आपने। तो अब देखो, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 1 प्लस साइन वाई बन जाएगा अगर मैं वाई कॉमन ले लूँ, वाई कॉमन ले लूँगी, ठीक है, वाई कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन वाई, और यहाँ पे +1, ठीक है, वाई कॉमन लिया है, ओवर क्या चीज़ है 1 प्लस साइन वाई, ठीक है, तो ये चीज़ तो सेम ही है, यहाँ देखो शफल कर देते हैं इसको, मतलब रीअरेंज कर देते हैं, तो ये चीज़ नहीं आ गई, और ये किसके इक्वल है वाई के, और वाई राइट हैंड साइड में वाई ही तो है इसके, तो जो कि आ गई राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर, तो ये चीज़ लिख दी, सिंस गिवन फंक्शन satisfies the given differential equation therefore given function is the solution of given differential equation। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ की डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस की कि वाई डैश चाहिए, ठीक है, अब वाई डैश कहाँ से मिलेगा, यहीं से तो मिलेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो वाई डैश आ जाएगा, ठीक है, तो इस इक्वेशन को कंसीडर करके हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके वाई डैश निकाल दिया आराम से, हमने देखा कि वाई डैश कॉमन ले लो, आ गया, ठीक है, वाई डैश आ गया, फाइंड आउट कर लिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने वाला सारा सामान है हमारे पास, वाई डैश चाहिए, वाई भी है ही यहाँ पे दिख रहा है, पर वाई हम पुट नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, तो वाई डैश रख दिया हमने, पुट कर दिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, फिर हमने देखा कि ये चीज़ वाई ही बन रही है, ठीक है, ये चीज़ भी वाई ही है, तो यहाँ पे भी वाई पुट कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे देखो, अब हमने आगे सोचा अब कैसे करें, तो यहाँ पे तो साइन वाई +1 दिख ही रहा था साफ साफ, तो वाई कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन वाई आ गया, कैंसिल कर दिया, वाई बच गया, जो कि राइट हैंड साइड थी, तो प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये फंक्शन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये हमने वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में ये फंक्शन गिवन है और इसकी डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हमें बताना है कि प्रूफ क्या करना है कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये गंदी आदत छोड़ दो कि इन्वर्स फंक्शन को देख के आप डर जाते हो, ठीक है,
तो यहाँ पे कैसे प्रोसीड करोगे, वही सब चीज़ें पहले देखो कि आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करो, एक बार y की डिफरेंशिएशन y डैश चाहिए आपको, ठीक है, तो y डैश यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो कंसीडर कर लो इक्वेशन 1, जो कि क्या है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स tan इनवर्स y। अब कर दो डिफरेंशिएट एक बार विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, dx, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, 1, ठीक है, dx ओवर dx इज 1, क्योंकि आपको पता है। y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, y डैश, ठीक है, dy ओवर dx को आप y डैश लिखते हो, ठीक है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके होंगे। टेंजेंट इनवर्स y की क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स x की अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y है x की जगह पे दिया हुआ, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और साथ में चेन रूल के अकॉर्डिंग y को अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब क्या चाहिए था हमें, y डैश चाहिए ना, तो y डैश यहाँ पे है ही, सामने है और यहाँ पर भी है, तो y डैश वाली टर्म्स एक साइड ले आते हैं, ठीक है, और सॉल्व कर देते हैं। तो y डैश माइनस, ये इस तरफ को आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, और ये 1 दूसरी तरफ भेज देते हैं क्योंकि हमें इस साइड सिर्फ y डैश चाहिए। तो अब y डैश यहाँ पर से कॉमन आके यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस, यहाँ पे क्या बच गया, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो y डैश आ गया इक्वल टू -1/1 माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। y डैश की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से लग रही है ना, पर है नहीं। इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए ना ऐसा करते हैं कि ये जो चीज़ है इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लोगे आप, जो डिनोमिनेटर में चीज़ है, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 क्या हुआ, 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस ये तो 1 प्लस वाई स्क्वायर पूरा पूरा ही है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचेगा, यही चीज़ होगी। तो अब ये क्योंकि ओवर में है तो ओवर का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 1 प्लस, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, पहली बात यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर बचा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो अपॉन यहाँ पे भी तो है, अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई y डैश की वैल्यू, तो इक्वेशन 3, ओके। अब ये चीज़ आ गई है आपके पास, ये पुट करने के लिए रेडी हो आप, तो y डैश की वैल्यू आ गई है। अब कौन सी इक्वेशन कंसीडर करनी है, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर इक्वेशन 2, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं यहाँ पे, कंसीडर इक्वेशन 2, जो कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है हमें, वाई स्क्वायर, वाई यहाँ दिख रही है आपको, वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, वाई स्क्वायर, वाई डैश हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था, ये चीज़, ठीक है, ये लिख दो, -1 माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर था ये भी ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये भी लिख दो कि कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 3 आई है ये चीज़। तो अब सिंप्लीफाई कर दो, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 माइनस वाई स्क्वायर बचा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच गया 0, जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल, ये देखो इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ना, तो अब तो प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो लिख दो, since given function satisfies the given differential equation, therefore given function is the solution of given, मतलब ये फंक्शन सॉल्यूशन है इसका। अब देख लो एक बार फिर से हमने क्या किया,
हमने यहाँ पे भी वही किया, डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस की कि एक डेरिवेटिव की एक बार डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है y को, ठीक है। तो y को यहीं से डिफरेंशिएट करते हैं ना हम, तो ये इक्वेशन कंसीडर कर लो। इसकी एक बार डिफरेंशिएशन कैसे हुई, यहाँ पे x विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम, तो dx ओवर dx इज़ 1, ठीक है। और y की का डिफ्रेंसिएशन y डैश टेंजेंट इनवर्स y tan इनवर्स x की क्या होती है 1/1 + x² तो y की जगह x की जगह पे यहाँ पे y है तो 1/1 + y²। साथ में y की अगेन डिफ्रेंसिएशन तो y डैश आ गया। अगर x होता तो x की अगेन डिफ्रेंसिएशन dx ओवर dx 1 ही होती, तो वो वहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है ये, ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ से हमने y डैश, क्योंकि y डैश की वैल्यू चाहिए थी तो y डैश यहाँ से हमने अलग कर दिया, ठीक है। ऐसे कॉमन वगैरह लेके जो भी हमें सही लगा वो हमने कॉमन वगैरह लेके कर दिया। अब यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था, थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इस चीज़ का एलसीएम ले लिया और इसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये ओवर में था तो y² ओवर में, ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये चीज़ अब आ गई y डैश। अब y डैश आ गई थी तो इसमें पुट कर देते हैं। अच्छा कहाँ है, यहाँ पे देखो, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ पे y डैश हमने पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद ये एकदम से ये 0 आ गया, ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में ये फंक्शन है, ये भी लिख दिया, ठीक है। ये जो भी कंडीशन है वो भी सब मेंशन कर दी। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी और ये वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन नोटिस करो, सबसे पहले क्या है, dy ओवर dx है। अब y डैश ने लिखा है, हमने dy ओवर dx लिखा है, मतलब तो वही है ना, हम समझते हैं कि एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब इस चीज़ को d² होता तो मतलब 2 बार करना पड़ता, तो dy ओवर dx है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेता है। ये है इक्वेशन 1, तो कंसीडर कर लो इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट कर लो। तो अभी इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, y की dy ओवर dx। अब देखो यहाँ पे dy ओवर dx लिख रही हूँ क्योंकि ये dy ओवर dx की फॉर्म में है ना, तो जिस फॉर्म में होगा क्वेश्चन उसी फॉर्म में आपने लिखना है। यहाँ पे y डैश लिख तो सकते हो बट ऐसा प्रेफर करना, ठीक है, जो वाली फॉर्म, अगर यहाँ पे y डैश होता तो आप यहाँ पे y डैश लिख देते। अच्छा, अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये वही वाली टाइप की फॉर्म में आ गई ना कि x की पावर में कुछ है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर पहले लिख दो फिर ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा एक फंक्शन मान लिया, ठीक है, जिसके पावर में, जैसे x की पावर में कुछ है, ठीक है, तो इसकी पावर में क्या है, 1/2 है। 1/2 का मतलब अंडर रूट है, तो अगर किसी की पावर में अंडर रूट होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2 पहले पावर फिर पावर -1, ठीक है, टू द पावर -1, ठीक है, वही चीज़ कर लेते हैं, 1/2 और ये चीज़ क्या आ जाएगी, पावर -1, ठीक है, यानी कि 1/2 -1 इंटू अगेन डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब पावर को हैंडल कर लिया है हमने, पावर का काम हो चुका है। अब ये चीज़, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे जो पावर के अंदर है, ठीक है, ये चीज़ a² - x², a² की डिफ्रेंसिएशन, a² कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 होती है, -x² की डिफ्रेंसिएशन 2x, पहले पावर फिर x पावर -1, 2 - 1 इज़ 1। ये आपको आनी ही चाहिए डिफ्रेंसिएशन अच्छे से भाई, ऐसे कैसे चलेगा, नहीं तो अब ये पावर को सॉल्व करो ज़रा, 1/2 -1 क्या हुआ, ये हुआ 1 - 2 यानी -1/2, तो माइनस है यानी इन्वर्स में, तो अगर आप इसको नीचे नीचे लिखो ना, x -1/2 की फॉर्म है ये, ठीक है, तो अब इसको इन्वर्स में लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि ऐसे लिख सकते हो, माइनस हटाने के लिए आपने इसको नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो लिख दो इसको भी ऐसे ही, a² - x², और यहाँ पे क्या है, -2x बचा है यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल, फाइनली क्या आ गया, -x ओवर a² - x², ठीक है, ये चीज़ आ गई।
ओके, तो अब डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। हो गया ये। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स ही चाहिए था ना, अब कर लो वापस कंसीडर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसीडर कर सकते हैं हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये है ना, ये चीज़ देखो, डी वाई ओवर डी एक्स पुट कर दो। डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ थी, कहाँ से पुट किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये चीज़ आपने पुट किया। ये रफर है सारा का सारा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो, ये कोई y वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ यहाँ देखो, ये तो y है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको y पुट कर देते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये कहाँ से पता चला कि ये y के इक्वल है, इक्वेशन 1 से पता चला, यहाँ से पता चला ना। कैंसिल हो रही है चीज़ें, कैंसिल कर दो, बच क्या गया, ये आ गया इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, जो कि है इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी अब प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर ये लिख दिया कि गिवन फंक्शन सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर ये चीज़ प्रूफ कर दिया आपने। ठीक है, तो अब एक बार फिर से देखो क्या किया हमने, वही चीज़ नोटिस की, डिफरेंशियल इक्वेशन की एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स है ना, फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो इस इक्वेशन से हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट किया। ध्यान क्या रखा, हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पे केयरफुली करनी है। ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये अच्छे से आनी चाहिए आपको। ये पूरा फंक्शन जैसे हम देखते हैं ना, बड़ी पिक्चर देखी हमने कि एक फंक्शन है जिसकी पावर में कुछ है, तो सबसे पहले पावर के साथ डील कर लिया, और उसके बाद अब इस फंक्शन पे ध्यान दिया चेन रूल के अकॉर्डिंग, फिर इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, और ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हमने ये डी वाई ओवर डी एक्स जब फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने इक्वेशन 2 जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वहाँ के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करनी स्टार्ट कर दी चीज़ें, और ये आ गया हमारे पास 0 के इक्वल, जो कि राइट हैंड साइड थी। ये देखो, ये राइट हैंड साइड थी ना इसकी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ हो गई, तो हमारा काम तो हो गया। इसका मतलब क्या था कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11th में पूछा है द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन पूछा है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। ठीक है, 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 4 होंगे। ठीक है, तो जिनको ये समझ नहीं आ रहा है ना कि ये चीज़ क्या लिखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर, अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज स्किप करके आए हो, तो 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि हाईएस्ट बार किसी, जैसे ये है एग्जांपल, ये दे देती हूँ एग्जांपल, क्या है, डी टू द पावर 4 वाई ओवर डी एक्स टू द पावर 4, मतलब जिस इक्वेशन को ना हाईएस्ट बार आपको 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़े। ये देखो 4 बार डिफरेंशिएशन, मतलब 4th ऑर्डर की है वो। ठीक है, तो ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे दिया और पूछ रहा है कि भाई बताओ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट वही ABCD। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो हमें पता है, तभी तो आपको इंट्रोडक्शन देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे आपको थ्योरी का पता चलता है, थ्योरी से ही आपको ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होती ही नहीं है, कोई कांस्टेंट ही नहीं होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कोई अनडिफाइंड कांस्टेंट नहीं होता है, सब चीज़ें हमें पता होती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो इसका आंसर है डी, यानी 0। ओके, तो होपफुली आपको इस वीडियो की सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आपने इसको कर देना है लाइक, ग्रुप्स में दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।